आप तमाम लोग जानते हैं कि महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव होना है। उससे पहले तमाम सियासी पार्टी जो है अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। इसी बीच आप जानते हैं कि मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने एक लिस्ट जारी कर दिया है, जिसमें उन्होंने 288 विधानसभा क्षेत्र के 288 अपने पसंदीदा प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। चूंकि ये ऐलान मौलाना सज्जाद नोमानी के द्वारा किया गया है, तो सीधे तौर पर इसे इस तरह से समझा जा रहा है कि उन्होंने मुसलमानों को एक इशारतन ये बात कहने की कोशिश की है कि ये वो प्रत्याशी हैं जिन्हें मत देना आप लोगों को चाहिए। यानी कि हालांकि उन्होंने ये बात नहीं कही है कि मुसलमानों को हमने कहा है, उन्होंने महाराष्ट्र की आवाम को अपना एक जो है रुझान, अपनी एक पसंद जो है वो पेश की है। लेकिन चूंकि मौलाना सज्जाद नोमानी के इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर देखे जाते हैं, तो सीधे तौर पर मीडिया भी इसे इसी तरह देख रही है कि मुसलमानों से ये बड़ी अपील की गई है। लेकिन उनके उस फहरिस्त में बड़ी चौंकाने वाली बात यह थी कि उन्होंने औरंगाबाद पूर्वी से इम्तियाज जलील का नाम अपने फहरिस्त में शामिल नहीं किया। उन्होंने अपना समर्थन जो है वो डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी, जो कि समाजवादी पार्टी से इस बार प्रत्याशी बनाए गए हैं, उन्हें दिया है, जो कि पूर्व में एआईएमआईएम के ही नेता थे। 2 बार एआईएमआईएम से जो है ये जनाब हैं, आप जानते हैं, इन्होंने मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने डॉक्टर गफ्फार कादरी को समर्थन दिया, जो पिछले 2 बार जो है विधानसभा का चुनाव एआईएमआईएम से लड़ चुके हैं। लेकिन इस बार इन्हें टिकट नहीं मिला, तो इन्हें जो है इन्होंने पार्टी छोड़ दी और समाजवादी पार्टी ने, अबू आसिम आजमी ने इन्हें टिकट दे दिया और यहां से इन्हें चुनाव लड़ा दिया। तो ऐसे में इनके द्वारा, यानी कि मौलाना सज्जाद नोमानी साहब के द्वारा इनका समर्थन किया गया है। इस समर्थन के बाद अब कई सारी बातें सामने आने लगी है। सबसे पहली बात यह है तो कि पहली बात तो यह है कि क्या यहां पर इम्तियाज जलील का समर्थन नहीं किया जाना चाहिए। वो एक इकलौते सांसद थे पूरे महाराष्ट्र में जो मुसलमान थे, उन्हें इस बार साजिशन हरा दिया गया। इस वक्त भी ये बातें सामने आई थी कि कुछ उलमाओं ने, कुछ लोगों ने बड़ी साजिशें रची, कुछ बिक गए, कुछ तरह तरह की बातें सामने आई थी। लेकिन इस बार जब वो विधायकी लड़ रहे हैं, तो इस बार उनका समर्थन जो है वो मौलाना सज्जाद नोमानी ने नहीं दिया है। यहां तक कि आपको बात करें, अबू आसिम आजमी साहब का इन्होंने समर्थन किया है वहां पर, और वहां पर आपको नवाब मलिक का समर्थन उन्होंने नहीं किया है। वहां पर अबू आसिम आजमी का उन्होंने समर्थन किया है। इसके अलावा आप देखेंगे अगर औरंगाबाद सेंट्रल से, तो वहां पर भी इन्होंने निसार सिद्दीकी का, जो कि मजलिस के कैंडिडेट है, उनका समर्थन नहीं किया है। तो ये काफी चौंकाने वाली बात है। लेकिन इस फैसले के बाद समाजवादी पार्टी के लोग काफी खुश हैं। आप देखिए, ये समाजवादी पार्टी के नेताओं के द्वारा ये तस्वीरें साझा की गई है, जिसमें समाजवादी पार्टी उम्मत के हक में बड़ा फैसला, मौलाना सज्जाद नोमानी साहब डॉक्टर गफ्फार कादरी के समर्थक में आए। देखिए, डॉक्टर गफ्फार कादरी के समर्थक में आए, अब्दुल गफ्फार कादरी के समर्थक में जो है वो समर्थन में इनके द्वारा बयान दिया गया है। ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं, मौलाना सज्जाद नोमानी साहब आपको दिखाई दे रहे हैं। इस तरफ आप मौलाना सज्जाद नोमानी को देख रहे हैं, वहीं यहाँ आप अबू आसिम आजमी साहब को भी देख रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या मौलाना सज्जाद नोमानी साहब के इन डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी के समर्थन देने के बाद क्या इम्तियाज जलील की जो कहा सकता है हालात है वो ख़राब होने वाले हैं? क्या उनके चुनावी मामलात पे असर पड़ने वाला है और इम्तियाज जलील के लिए चुनाव जीतना मुश्किल होने वाला है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा।